हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट इंस्टीट्यूट। तो चलिए जानते हैं कल के सेशंस में किस तरीके से बैंक निफ्टी में आप ट्रेड सेटअप को प्लान करेंगे और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी का मूड माहौल क्या है, क्या ग्लोबल मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना है, तो क्या इंडियन मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बन सकता है, या फिर आप इक्विटी के स्टॉक्स जिन लोगों का होल्डिंग है 10-15% से ज़्यादा नीचे है तो एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इंट्राडे में क्या लेवल्स रहना चाहिए, कौन से पुल बैक्स पे आपको बाई करना है, या मार्केट अगर आपको गैप डाउन दिखता है तो क्या डायरेक्टली आपको सेल करना है। पूरा सेलिंग मार्केट है, मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम नहीं है, तो उसको किस तरीके से आप ट्रेप हो रहे हैं, उसको किस तरीके से आप प्रिडिक्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़, वो है डाउ का चार्ट। डाउ को अगर आप देखें, मैं सबसे पहले सारी ड्राइंग्स को रिमूव करूंगा। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था वीकली एनालिसिस में, मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ बताई थी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का जो बिहेवियर है ये बहुत नेगेटिव है, मार्केट नहीं उठ पाएगा। ये लेवल अगर ब्रेक कर देगा तो कहीं ना कहीं हमें डाउ के अंदर एक बहुत ही बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब डाउ क्या कर सकता है, अगर आप डाउ को देखें तो मार्केट में हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 31,435, अप्रोक्स 1000 पॉइंट का एक फॉल है डाउ के अंदर। अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी, अगर आप देखें इस ट्रेड लाइन से मार्केट ने यहाँ से इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर बना है और ये मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। अब क्या कर सकता है डाउ, आपको बिल्कुल टोटली नेगेटिव मिलेगा। गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखने जाएं तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है एक सपोर्ट लेवल पे, क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे। इसको भी देखना होगा ये फेक ब्रेकआउट देता है या गिप अप होके जंप कर जाता है, क्योंकि अगर हमारे मार्केट की हम बात करें 500 पॉइंट का मोमेंटम दिया हमने लोअर लेवल से। और अगर आप देखें बैंक निफ्टी को, मैं सबसे पहला बैंक निफ्टी को आपके सामने शो करूंगा कि क्या मूड माहौल है बैंक निफ्टी का। अगर मैं आपको नए ग्लोबल मार्केट की बात करूं, डाउ की बात करें, नेस्डेक की बात करें, सभी अगर यूरोपियन मार्केट की हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम स्टेबल हैं, थोड़े इतने हम नहीं गिरे हैं। एक हायर लेवल से टॉप से जो गिरना चाहिए हमें इतना नहीं गिरे। अगर आप देख लें बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी में अगर आप हायर टू लोअर लेवल पे देखें प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग तो आपको पता चल जाएगा 8%। क्या होता है 8%? कुछ नहीं होता है। अगर आप देख लें हायरली लेवल पे तो हम 8%, इतना तो प्रॉफिट बुकिंग आ ही जाता है। चलिए अब आपको ये देखना है कि मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग हमारा मार्केट क्या कर रहा है। तो उससे पहले मैं मूविंग एवरेज को प्लॉट करूंगा जो हम ऑलवेज यूज़ करते हैं। आप देखिए ये हमारा 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर चुका है। अगर मार्केट ने बैंक निफ्टी ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है और एटलीस्ट इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, कौन से लेवल पे, ये लेवल पे आप देख सकते हैं यहाँ इसने सपोर्ट लिया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है मार्केट में। ये कर सकता है कि 200 मूविंग एवरेज पे जो लोग बाई करते हैं, 200 मूविंग एवरेज की जो इंपॉर्टेंस समझते हैं, ये उन्हें यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, देन यहाँ से सपोर्ट लेके वी शेप का रिकवरी ले सकता है। ये प्लान है। अगर आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी में जो लोग लॉन्ग करना चाहते हैं, तो मैं एक लेवल बताऊंगा आपको, उसी लेवल को आप फोकस कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या आप मार्केट में व्यू क्या रखेंगे, किस साइड के बाद आपको क्या व्यू रखना चाहिए। तो देखिए व्यू क्लियर होना चाहिए आपका। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 43,200 का। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकल जाता ना, हम फ्रेश लॉन्ग नहीं करेंगे। ये हमारे लिए क्रूशियल लक्ष्मण रेखा रहेगी। इसके नीचे जब तक है, जब तक हम सेलिंग साइड पे प्लान करेंगे। अगर इसके ऊपर हम निकलते हैं, इस लेवल के ऊपर, तो ही हम कॉल साइड का प्लान करेंगे एज अ लॉन्ग सोच के। ठीक है, अब लेके आता हूँ उसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट पे क्या स्ट्रक्चर है, बैंक निफ्टी का बिहेवियर क्या है। तो देखिए यही लेवल अभी भी इम्पॉर्टेंट है। आप मार्केट में अगर कुछ भी साइकोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सपोर्ट, डिमांड जोन, सप्लाई जोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एडवांस नहीं जा सकते। देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमें मिला है बैंक निफ्टी में 42,000 के ऊपर है। एटलीस्ट एक कंसोलिडेशन वाला जोन था ये वाला लेवल, ये भी मैंने मार्क कर दिया 42,830 का, जहाँ पे हमारा क्लोजिंग है। एटलीस्ट कल के सेशंस में मार्केट को अगर गिरना है तो किस लेवल से गिरेगा ये भी आप देख लीजिए। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो है ये वाला जोन। देखिए अगर मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम देता है ना इस लेवल पे, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट को गिरना है तो इस लेवल से एक बार जंप जरूर ले सकता है। तो जब तक 42,640 का लेवल, ये वाला लेवल नहीं कट जाता, मैं आपके सामने लेवल मार्क कर देता हूँ ताकि आप मार्केट में गलत एंट्री ना करें। 42,645 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, आप कोई भी कॉल का प्राइस प्रीमियम बाई करें, लेकिन पुट साइड मत जाइएगा।
मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेने के चांसेस है, क्योंकि आप खुद देखिए ना, मार्केट यहाँ आ सकता है, यहाँ से वी शेप का रिकवरी ले सकता है, बहुत से लोगों को ट्रैप कर सकता है, क्योंकि अभी हम पॉजिटिव साइड में, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें, यहाँ पे अगर आप EMA भी लगाएंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा हम 50-20 के ऊपर है, मार्केट कल गैप डाउन भी ओपन होता है, तो ये 50-20 से रिवर्सल ले सकता है। तो लेट्स सी, मार्केट गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और फिर गिरता है, तो हमें डाउन साइड के मोमेंटम मिलेंगे। जो पहला टारगेट हम इजीली लेके चल सकते हैं 42,500 का आपको इजीली देखने को मिलेगा। और वहीं अपसाइड की अगर मैं बात करूं तो अपसाइड के लिए आपको बस वेट करना है इसी लेवल का 42,900। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है 100-150 पॉइंट की रेंज जो मैं आपको बता रहा हूँ 100 मूविंग एवरेज के ऊपर, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो आप फर्स्ट टारगेट 43,000 का लेके चल सकते हैं 100 पॉइंट की रेंज का, ये वाला लेवल। देन आप सेकंड टारगेट जो आपको इजीली पता होगा ये वाला लेवल 43,200, ये सेटअप रहेगा आपका बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। लेकिन हाँ, इतना भी ध्यान रखना है आपको कि अगर इस जोन में मार्केट कंसोलिडेशन कर लेता है तो आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि क्या है कि नो ट्रेडिंग जोन को भी समझना होगा कि अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो। निफ्टी का मैंने ट्रेड सेटअप प्लान कर रखा है ऑलरेडी, आप देखिए अगर मार्केट गैप डाउन भी होता है ना तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एज अ रिएक्ट करेगा, तो मार्केट यहाँ से रिटर्न हो सकता है। तो लेट्स सी, मार्केट अगर गैप डाउन भी ओपन होता है तो हम रिवर्सल का चांस का एक्सेप्ट करेंगे। मार्केट को अगर इस लेवल पे हमें देखने को मिल जाएगा तो हम रिवर्सल का प्लान करेंगे यहाँ पे प्राइस एक्शन को देख के। अगर गैप अप देखने को मिलता है, गैप अप तो मिल नहीं रहा, अगर आप देखें SGX गिफ्ट निफ्टी को तो इतना अच्छा कोई गैप अप नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे हमें गैप अप मिलता है, रिटेस्ट होता है, हायर लेवल पे हमें मोमेंटम मिलता है, तो हम इजीली मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। टारगेट क्या लेके चलें, पहला टारगेट आप लेके चलेंगे ये वाला लेवल 19,170 का लेवल अप साइड के लिए। डाउन साइड में ध्यान रखना है कि गैप डाउन अगर होता है इस लेवल पे होल्ड करके रिवर्सल लेता है तो आप प्लान करेंगे, ठीक है। पहला सेटअप अप साइड के लिए ये रहेगा, डाउन साइड के लिए यहाँ पे W पैटर्न देखना होगा। अगर डाउन साइड इस लेवल पे आता है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। तो आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो भी वीडियोज़ रहते हैं, जो भी चार्ट पैटर्न होते हैं, जो भी ब्रेकआउट सेशन होते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। कॉस्ट ऑफ फ्री है, चार्ट पैटर्न भी आपको मिल जाएगा, ब्रेकआउट ट्रेड भी आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।